तो ट्रेन की टक्कर साजिश भयंकर। दरअसल खबर कल की है, जब कल यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो गया, जब तमिलनाडु से 41 किलोमीटर दूर यहाँ पे कवरापट्टी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से ट्रेन टकरा गई, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। जिस हादसे में कई मालगाड़ी के जो डब्बे थे वो पलट गए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, 3 तस्वीरों की यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे चेन्नई में रेल हादसा होता है। सवाल खड़ा होता है कि दरअसल ये हादसा है या फिर साजिश है, क्योंकि दक्षिणी रेलवे ने जो बताया है उनके मुताबिक रात 8:30 बजे पुनरी रेलवे क्रॉस करने के बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। कविराईपेटई रेलवे स्टेशन में पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू का जोरदार झटका लगा। यहाँ पे झटका लगने के बाद बागमती एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी थी, जहां पे मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में 19 लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। और सवाल दरअसल ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेन में अगर बात करें तो कोच पर्सनल जो वैन था, यहाँ पे पार्सल वैन, उसमें आग लग गई। जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन ये दरअसल ये हादसा था या फिर कोई साजिश थी, क्योंकि इस हादसे में टकराने के बाद से जो 12 बोगियां थी वो डिरेल हो गई। हादसे के वक्त जो एक्सप्रेसवे की जो यहाँ पे स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा थी। मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस, जो दिखा तस्वीर आपको, और बड़ा हादसा हो गया। तो ट्रेन की टक्कर को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं, लेकिन हमने आपके लिए इस हादसे से जुड़ी एक एनिमेशन जो है वो तैयार की है। वो आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। क्योंकि देखिए हादसा बड़ा था, कई सवाल उठ रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए ये एनिमेशन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो ये साबरमती एक्सप्रेस है वो आती है और इसके बाद जो है टक्कर होती है, यानी कि साबरमती एक्सप्रेस को जोर का झटका लगता है और इसके बाद जो ये ट्रेन है वो मेन लाइन से लूप लाइन में चली जाती है। और उसके बाद आपको ये दिखा रहे हैं जो पहले से, यानी कि लूप लाइन में पहले से ही मालगाड़ी खड़ी होती है और उसके बाद टक्कर होती है। इसके बाद मालगाड़ी के जो एक डिब्बे हैं वो बेपटरी हो जाते हैं और साथ ही साथ एक बोगी में जो है वो आग भी लग जाती है। और इस पूरे हादसे में 19 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। तो मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस आखिर कैसे टकरा गई, क्या हुआ था, क्या कोई साजिश थी, इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, क्या सामने आई तस्वीरें, क्या कुछ कहा गया प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। शुक्रवार को चेन्नई के पास हुए ट्रेन हादसे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस हादसे में अब तक 19 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी कैसे टकरा गई, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच हादसे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है उसने सबको हैरान कर दिया है। रेलवे के सोर्सेस बताते हैं कि शुक्रवार को मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर होते ही बागमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लग गई और ट्रेन के कई डब्बे डीरेल हो गए। रेलवे के अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे घुसी और इस हादसे में कहां चूक हो गई। फिलहाल रेल हादसे की जांच जारी है। वहीं राहत बचाव कार्य भी पूरा हो चुका है। जो लोग ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों की सहूलियत के लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र से आ रही खबर के साथ, जहां पर रत्नागिरी में आरएसएस के लोग पथ संचालन कर रहे थे। शांतिपूर्वक पथ संचालन हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये पथ संचालन मस्जिद के पास से गुजरा, वहां पर कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसी के साथ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। ये जो भी लोग हैं इन पर अब पुलिस एक्शन लेने जा रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हुआ क्यों। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब शांतिपूर्वक ये पथ संचालन चल रहा था तो आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर के हंगामा करके माहौल खराब करने की कोशिशें कर रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां पर पथ संचालन निकालने पर मुस्लिम समुदाय के लोग हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हंगामा करने वालों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये कि शांतिपूर्ण पथ संचालन से किसे दिक्कत है, किसे परेशानी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने।
रत्नागिरी में विजयादशमी पर हंगामा। आरएसएस के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की नारेबाजी। आरएसएस के पथ संचलन को लेकर विवाद। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। विजयादशमी पर आरएसएस के पथ संचलन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध में जमकर नारे लगाए और पथ संचलन पर पत्थर भी बरसाए। जिसके बाद से मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। आरएसएस का पथ संचलन रत्नागिरी के कोकण नगर इलाके के पास से गुजर रहा था, तभी दो गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। माहौल खराब करने वाले लोग पहले से ही वहां पर मौजूद थे, जो शायद पथ संचलन पर हमले के लिए पहले से तैयार थे। लेकिन पुलिस को भी भनक लग चुकी थी, तो पुलिस ने किसी तरह से वहां पर लोगों को काबू में किया। पथ संचलन जैसे ही इन लोगों के पास से गुजरा, इन लोगों ने विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए, साथ ही पत्थर भी फेंके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर लिखा कि इसका हिसाब तो होगा इंटरेस्ट के साथ।